और उस टाइम तारे ज़मीन पर मूवी आई थी, तो और तब भी हमने नहीं सीखा कि हम रिलेट करें। हमने सोचा क्या अजीब अजीब मूवीज़ बनाते हैं, कभी ऐसे बच्चे हो सकते हैं क्या। लेकिन उसके ठीक 1 साल बाद मेरे घर वो बच्चा था। ऐसे नहीं हिम्मत हार सकती मैं, क्योंकि मुझे वो चीज़ें चुभती थी जब मैं कहीं लेके जाती थी और मतलब थोड़ा लोग इशारे में बात करते थे कि बच्चों को प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ उनको सपोर्ट देना है, सिर्फ प्यार देना है, साथ देना है। प्रेशर तो उनके पास बहुत ज़्यादा है पढ़ाई का, उसके ऊपर हम और प्रेशर देते हैं कि फर्स्ट आना है हर चीज़ में। नहीं, अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो, शिद्दत से कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो पूरी कायनात लग जाती है आपको उससे मिलाने के लिए। दैट इज़ ट्रू। बस लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ एक मूल मंत्र है, मेहनत। मेरा नाम है सानिया परवाल और बेसिकली मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, लेकिन अब हम दिल्ली में ही सेटल हैं। और कहानी शुरू होती है मेरे बचपन से। बहुत आम बचपन था, जैसा मोस्टली सब बच्चों का होता ही है। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से याद है वो है मेरे फादर का मुझे प्यार करना। बिकॉज़ मैं बहुत ओवर पैम्पर्ड बच्चा थी एंड जिसकी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी और घर में सबसे प्यारा बच्चा। बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। मेरे फादर बैंक में थे तो पोस्टिंग्स होती ही रहती थी। और उसी दौरान हम श्रीनगर पहुँचे। वहाँ से थोड़ा चेंज आने लगा लाइफ में, बिकॉज़ वहाँ बहुत बर्फ़ पड़ती थी। तो उस कारण मुझे वो राइस बहुत पसंद थे और आप कमरे में बंद हो जाते हो और मेरा वेट बढ़ने लग गया। वेट बढ़ता ही जा रहा था। जब तक मैं +2 में हुई मैं तकरीबन 80 केजी की हो गई थी। और बॉडी शेमिंग तो उस टाइम भी बहुत होती थी, जिससे मुझे इमोशनली बहुत अफ़ेक्ट पड़ा, बहुत ज़्यादा। बहुत फ़ील होता था जब मैं वो वर्ड सुनती थी, कितने आप 10 लोगों का खाना खा गई हो, मतलब इट हर्ट्स। लेकिन जो मैं मेरे अंदर एक खूबी है वो ये है कि मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ चैलेंज, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं उस पर जीत हासिल करूँ। और उस टाइम भी मैंने यही किया। मैंने अपने लिए टारगेट रखा कि 6 मंथ्स में मुझे अपनी बॉडी वेट को कम करना है। डॉक्टर भी सरप्राइज रह गए। 80 से मैं सीधा तकरीबन मैंने 58 वेट किया। और फिर मेरी शादी हुई। मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में हैं और आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि अब लाइफ सेटल्ड है, क्योंकि यही धारणा है कि शादी हो गई, आपके सपने पूरे हो गए, और बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है एक औरत का है, वो होता है माँ बनना। और सबकी तरह मैं भी चाहती थी कि मेरे जो भी बच्चे हों वो बिल्कुल हेल्दी हों, एंड हर एक माँ यही चाहती है। और जो पहला बच्चा होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है, क्योंकि उसी से हमें माँ बनने का एहसास होता है। तो बेटा हुआ और हमें लगा फैमिली कंप्लीट, हम दो, हमारा एक। लेकिन मैं ना बहुत अच्छी नहीं थी पढ़ाई में, तो मेरे अंदर एक ख्वाहिश थी कि जो मेरा बच्चा हो वो टॉपर हो, ऑलराउंडर हो। तो वो ख्वाहिश जो थी ना, मैंने अपनी अपने बेटे पर लादनी शुरू कर दी। और मेरे हस्बैंड ने बहुत रोका भी कि दिस इज़ नॉट फेयर, तुम्हें इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए। 4 साल के बच्चे को तुम मतलब टॉर्चर करती हो पढ़ाने के लिए, सारी बुक्स सब कुछ आना चाहिए उसको, सारा दिन मतलब पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था। मुझे तो ऐसा लगता था कि नहीं, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, मेरा बेटा फर्स्ट आना चाहिए। धीरे धीरे टीचर्स ने भी कहना शुरू किया कि बहुत ऑब्सेसिव हो रही हो सान्या, बहुत ज़्यादा। हम लोग उस टाइम जैसलमेर में थे। मुझे लगा हाँ शायद मैं हो रही हूँ। तो एक लेडी ने कहा, रश्मि मैम, कहते सान्या यू नीड सेकेंड चाइल्ड, बिकॉज तुम बच्चे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही हो। तुम्हें बहुत खुशी होती है, वो खड़े होकर प्रेयर्स बोलता है, वो बड़े होकर पोएम्स बोलता है बड़ी बड़ी, लेकिन तुम उसका बचपन को ख़त्म कर रही हो अंदर से। तो मुझे भी एहसास हुआ कि मुझे सेकेंड बेबी करना चाहिए। और उस टाइम मेरा बेटा भी बार बार मंदिर जाता था कि मुझे सिस्टर चाहिए। लेकिन मेरे इस फैसले से कोई खुश नहीं था घर पर, क्योंकि वो सोच रहे थे कि मतलब खुद एक बच्ची है, वो एक पहले ही बच्चे को बड़ी मुश्किल से पाल रही है और अब सेकंड प्लान कर रही है। लेकिन मुझे लगा नहीं, मुझे एक बेटी तो चाहिए अब। और हमने सेकंड चाइल्ड प्लान किया। और
यहाँ से मेरी कहानी शुरू होती है, क्योंकि ये बिल्कुल मेरी लाइफ ही चेंज हो गई। उस टाइम मेरी मदर ने एक बात कही थी कि तुम जो सेकंड प्लान कर रही हो ना चाइल्ड, तुम्हारी ना एक लाइफ चेंज होने वाली है। बहुत स्पिरिचुअल टाइप की लेडी हैं वो। मैंने कहा पता नहीं क्यों कह रही हैं। तो बोलती तुम्हें ना प्लान नहीं करना चाहिए बेबी। तो मुझे तो जिद चढ़ जाती है, मैं हुई ऐसी कि जो करना है अब तो करना ही है। हमने प्लान किया। बहुत तबीयत ख़राब हुई मेरी उस 9 मंथ्स में। हम जैसलमेर पोस्टेड थे और वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। तो आई डोंट नो, मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी 5-6 मंथ की, मुझे नहीं पता डॉक्टर ने कौन सी मेडिसिन दी, क्या दिया, आई डोंट नो। मैं नहीं याद कर पा रही उसको, लेकिन कुछ तो हुई है प्रॉब्लम। उसके बाद हम लोग तब तक बनारस पहुंच चुके थे और बेटा 3rd क्लास में हो चुका था और बेबी हुई 9 जून को। बहुत सब लोग बहुत खुश थे हम कि फैमिली कंप्लीट हो गई है। और मैं हमेशा प्रार्थना करती थी कि बहुत प्यारी सी बच्ची हो मेरी, क्यूट सी, जिसे मैं सुंदर सुंदर कपड़े पहनाऊँ, चोटियाँ करूँ, हम सेम कपड़े पहने हमेशा। और लेकिन एक चीज़ नोट की, मेरी मदर उस टाइम आई मेरे पास रहने कि बच्चा रोता बहुत है। इतना रोता नहीं है बच्चा, मतलब पूरी रात, दिन भर सोती थी और रात भर रोती थी। मम्मा ने धीरे धीरे उसका टाइम कम किया। बेचारी जागती थी, 1 बजे तक लेकर आई रात को, फिर वो चली गई। लेकिन उन्होंने एक चीज़ नोट की जो मैंने वहाँ पर पता की कि इसकी बॉडी पे स्पॉट्स हैं ब्लैक ब्लैक। तो हमने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा मेलानिन डिपॉजिट्स हैं, 1-2% बच्चों को होते हैं, ये धीरे धीरे चले जाएंगे। तो फिर एक बार तो मुझे दुख हुआ, फिर मुझे लगा चलो कुछ नहीं होता, और तो नहीं है ना, एटलीस्ट बस मेलानिन डिपॉजिट्स ही हैं। फिर बच्चा मेरा बहुत ज़िद्दी था, बहुत ज़्यादा। लेकिन माइलस्टोन्स मुझे बहुत लग रहे थे टाइम पर आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप ही चलना सीख गई, मैंने कभी नहीं सिखाया, बोलना सीख गई, और मुझे लग रहा था वो बेटे से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी। हम उस टाइम फिर बैंगलोर पहुँचे पोस्टिंग। वहाँ मैंने इसको प्ले स्कूल में डाला। तो वहाँ टीचर्स ने कहना शुरू किया कि सान्या वो ना पढ़ नहीं पा रही है। तो मुझे लगा ऐसे ही कह रही हैं टीचर्स। तो फिर दोबारा से कंप्लेंट आई कि वो क्लास में भी नहीं बैठती है, आपको चेक करवाना चाहिए। तो तभी मेरी बेटी ने कहना शुरू किया कि मम्मा यहाँ पर ना घोस्ट है जो नॉक 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 करता है। तो हम लोग आई स्पेशलिस्ट के पास गए तो पता चला बाय बर्थ ही स्पेक्स था। तो डॉक्टर ने कहा कि शायद मे बी इसीलिए नहीं पढ़ रही होगी, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा है। तो हमें लगा कि शायद ये भी हो सकता है, स्पेक्स लग गया। लेकिन फिर मैंने नोट किया कि ये तो पजल्स भी नहीं सॉल्व कर पाती जो मेरा बेटा कर लेता था। अब दिल कहने लगा कि कुछ प्रॉब्लम तो है। उसके बाद मेरी मदर इन लॉ आई। मैंने उनसे कहा कि मम्मा मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है, आपको लगता है क्या? मैं चाहती थी कि वो ना बोलें, लेकिन उन्होंने कहा हाँ मुझे भी लगता। लेकिन मतलब दिल तो कह रहा ही था कि ना हो, लेकिन दिमाग को पता था कि प्रॉब्लम तो है। मैंने मंदिर वगैरह जाना शुरू किया, नंगे पैर में मंदिर जाती कि डॉक्टर्स की जब रिपोर्ट आए तो उसमें नेगेटिव आई रिपोर्ट। डॉक्टर्स को पता ही नहीं चल रहा था कि प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, तो पढ़ क्यों नहीं रही है वो, और इतना गुस्सा क्यों है अंदर। मैंने बहुत फास्ट रखे, सब हुआ, लेकिन सिचुएशन कुछ क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो हमने बैंगलोर से दिल्ली पोस्टिंग ली। हम दिल्ली पहुँचे, हमें था कि बस हम फटाफट यहाँ से बच्ची को ठीक करके और निकल जाएंगे, क्योंकि दिल्ली मुझे कभी पसंद नहीं आया। तो लेकिन हमें नहीं पता था कि तकदीर ने कुछ और लिखा है। यहाँ पर पता चला तो हमें एक इंस्टीट्यूट पता चला, नेहरू एनक्लेव में है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसा करते हैं हम, तुम्हें आगे स्टडीज़ करनी चाहिए इसके लिए। मुझे भी यही लगा, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे में प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने कुछ वर्ड बोला, डिसलेक्सिया, जो उस टाइम तक हमें पता भी नहीं था कि क्या होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी। इसको जानना भी तो ज़रूरी था, नहीं तो मैं इसकी हेल्प कैसे कर पाती। और मैं उसी टाइप की मदर थी कि
बच्चे को तो कुछ बनाना ही है, ऐसे नहीं हिम्मत हार सकती मैं, क्योंकि मुझे वो चीज़ें चुभती थी जब मैं कहीं लेके जाती थी और मतलब थोड़ा लोग इशारे में बात करते थे। लेकिन मैंने उसे कॉन्फिडेंटली लिया कि सो व्हाट, अगर उसे है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये मेरी और मेरी बेटी की लाइफ है, हम अपने आप सब कुछ हैंडल कर लेंगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब हम दिल्ली पोस्टिंग आए तो मैंने एक और चीज़ मिस की, मैंने लास्ट घर लिया पूरी सोसाइटी में, क्योंकि मैं लोगों से छिपना चाह रही थी। मैं नहीं चाह रही थी कि लोग पॉइंट आउट करें यहाँ पर भी, जैसा कि बेंगलोर हो रहा था। वही इंडियन मेंटेलिटी की एक्सेप्टेंस नहीं थी, ठीक है ना, बेसिकली एक्सेप्टेंस की कमी थी। तो मैंने कोर्स ज्वाइन किया फिर, और मैं सुबह जाती थी, रात को आती थी। बहुत मुश्किल हो गई थी लाइफ, क्योंकि पढ़ाई बहुत टाइम बाद की थी, और मैंने बताया मैं पढ़ाई में इतनी खास नहीं थी। बस हिंदी जो मेरे सब्जेक्ट से मैंने किया, मैंने टीचर की जॉब की, अराउंड 8-9 ईयर्स पढ़ाया मैंने हिंदी। और मेरी बेटी की क्लास में, जबकि वो फर्स्ट में था, एक बच्चा था जैसलमेर में जो पढ़ता नहीं था, जस्ट स्क्रिबलिंग करता रहता था। लेकिन स्टाफ रूम में टीचर्स बोलती थी कि माँ बाप पढ़ा नहीं रहे हैं, गाँव से आता है ना इसीलिए। लेकिन मैंने क्लास में जाकर देखा तो बच्चा तो बिल्कुल नॉर्मल था, खेल रहा है, कूद रहा है, लेकिन जैसे ही उसको बुक्स तो वो जस्ट राउंड 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 राउंड। और उस टाइम तारे ज़मीन पर मूवी आई थी, तो और तब भी हमने नहीं सीखा कि हम रिलेट करें। हमने सोचा क्या अजीब अजीब मूवीज़ बनाते हैं, कभी ऐसे बच्चे हो सकते हैं क्या। लेकिन उसके ठीक 1 साल बाद मेरे घर वो बच्चा था। लेकिन मुझे वहाँ से अवेयरनेस हुई जब बेटी हुई, और कि हमें पता ही नहीं है कि बच्चों को प्रॉब्लम क्या है। हम डिसाइड कर लेते हैं कि माँ बाप नहीं पढ़ा रहे हैं, उन्हें माहौल नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अवेयरनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमें 3 साल बर्बाद हो गए हमारे, हमें पता ही नहीं चला। अगर हम थोड़ा और जल्दी पता लगा लेते तो बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट हो जाती। लेकिन डिसलेक्सिया को ही ढूंढने में हमें 3 इयर्स लग गए। मेरे हस्बैंड ने बहुत हेल्प की उस कोर्स में। प्रैक्टिकल्स में तो मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, बिकॉज टीचर थी तो पता ही था पढ़ाना कैसे है, कैसे असाइनमेंट्स रेडी करने हैं। और लेकिन उस कोर्स से मुझे हेल्प मिली अपनी बेटी के लिए। मुझे वहाँ से एक टीचर मिली जो आज तक मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने 2 सब्जेक्ट्स लिए, मैथ्स और इंग्लिश, और मैंने हिंदी लिया एंड नॉर्मल बेसिक चीज़ें ली, कलर्स, जो लाइफ डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो। पूरे घर को ही हमने थेरेपी रूम बना दिया। मेरे हस्बैंड ने एक थेरेपी का कोर्स किया, और पूरे वॉल्स पर हम क ख ग और 1 2 3, हमारी ज़िंदगी बस यही हो गई थी। और इस दौरान बेटा निगलेक्ट हो गया। तो अब हम तो सोचते नहीं ना कि 8th का बच्चा भी तो बच्चा ही है ना, हम सोच रहे हैं वो बड़ा हो गया है। उसकी पढ़ाई बहुत सफ़र की, वो हमें 9th में पता चला। लेकिन उस कोर्स के बाद चीज़ें संभलने लगी, और मुझे लगा हम जंग ज़रूर जीतेंगे। जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम पहुंचा देंगे बच्चे को आगे। लेकिन उसी टाइम कोविड आ गया, और जितना आगे बढ़े थे उतना ही पीछे चले गए। उस टाइम वहाँ पर मैं हिम्मत हारने लग गई थी, क्योंकि उससे पहले मतलब ये हालत थी कि मेरे हस्बैंड यूनिफॉर्म पहनकर हर स्कूल में जाते थे और एडमिशन नहीं मिलता था। रियली, ये कोविड से पहले की बात है। किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिला। जैसे डिसलेक्सिया वर्ड आता था, सॉरी सर हमने देखा नहीं, सीट तो फुल हो गई है। फिर एक स्कूल है जिसमें अभी है, उन्होंने एडमिशन दिया, एंड रियली थैंक्स टू देम, सब सही हो रहा था। कोविड में सब उल्टा हो गया। उसी टाइम मेरी मदर इन लॉ को कैंसर हुआ, ब्रेस्ट, और वो हमारे साथ आ गई। तो देखो, माँ का ध्यान रखना पहला फ़र्ज़ है। तो बच्चे तो निगलेक्ट हो ही गए मेरे दोनों। लेकिन उस टाइम एक और प्रॉब्लम आ गई। मेरा जो लेफ़्ट नी है उसने काम करना बंद कर दिया, और मैं खड़े खड़े गिर जाती थी। ट्रीटमेंट होने शुरू हो गया उसका भी। तो डॉक्टर ने बताया कि अब आप ना इस ट्रीटमेंट के बाद सिर्फ वॉक कर सकते हो मैम, नीचे नहीं बैठ सकते, दौड़ भी नहीं सकते। मतलब मुझे लगा कि सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ ही क्यों, बच्चों की प्रॉब्लम मेरे साथ। मतलब आई वॉज इन हाई डिप्रेशन। और मैंने भगवान सब मानना छोड़ दिया। मुझे लगा ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मूर्तियां हैं जिनको हम पूज रहे हैं, नंगे पैर जा रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, क्यों भूखा रहना है मुझे इनके लिए।
जब जो लिखा है वो तो सिर्फ दुख ही लिखा है किस्मत में। वो इतना डिफिकल्ट फेज था कि मैं उसको याद भी नहीं करना चाहती अभी, लेकिन आज मुझे लगता है कि वो डिफिकल्ट फेज था, इसीलिए आज मैं इतनी स्ट्रांग हूँ। वो ना आता तो ये सान्या होती ही नहीं। वो सान्या तो हस्बैंड के बिना घर के बाहर भी नहीं जा सकती थी, मेट्रो में भी नहीं जा सकती थी। आज मेरी बेटी मेरी इतनी स्ट्रेंथ बन गई है कि मैं पता है रात को भी उसके साथ जा सकती हूँ, बिकॉज आई नो शी इज़ विद मी। उसको भगवान ने जो दिया है, गॉड गिफ्ट है कि उसको सारे रास्ते याद रहते हैं। वो मुझे बता देती है कि मम्मा ये तो रूट चेंज हो गया है, मम्मा हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो अगर वो मेरे साथ नहीं होती है, मैं किसी पार्टी में नहीं जाती हूँ, मैं एज अ इन्फ्लुएंसर जो काम कर रही हूँ वो भी नहीं करती हूँ। उसी दौरान जब ये सब चल रहा था, मेरी फ्रेंड्स ने मुझे कहा, और मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी ने, कि मामी आपको ना एक्सरसाइज करनी चाहिए। कोविड चल रहा था उस टाइम, आप पर्सनल ट्रेनर रख लो, उससे क्या होगा आपकी थोड़ा सा ध्यान आपका इस चीज़ों से हटेगा, टेंशन आप कम लोगे और आपकी ये जो नी प्रॉब्लम है ये भी कम हो जाएगी। 324 घर है सलारिया एनक्लेव में। कोविड के कारण बाहर से सब कुछ आना बंद हो चुका था। वो छोटी छोटी खुशियाँ मनाने के लिए जो मिठाइयाँ आती थी, केक्स, वो सब बंद हो चुके थे। तो सबने मुझे कहा कि सान्या तुम हमें केक्स बेचना स्टार्ट करो। उससे पहले मैं सिर्फ केक्स की क्लासेस लेती थी, मैंने कभी सेल नहीं किए थे। मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं क्रीम केक इतने अच्छा बना पाऊंगी। आई वॉज इनटू ड्राई केक्स एंड ब्रेड्स एंड इन क्लासेस। जब मेरी बॉडी थोड़ा मुझे लगा फिट होने लगी है, मैंने देखा ये इंस्टाग्राम भी कोई चीज़ होती है, तो वहाँ से मेरी ज़िंदगी चेंज हुई। एज अ बेकर मैंने काम शुरू किया, मैंने इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट की, मैंने फिटनेस के ऊपर काम किया। आप लोग सब सोच रहे होंगे कि ये सब अपने बारे में क्यों बता रही है, ये सब इन्फ्लुएंसिंग, ये साड़ी, ये सब तरीके थे उस डिप्रेशन से निकलने के लिए, और वापस से मुझे स्ट्रॉन्ग बनना था। और रियली मेरी एक्सरसाइज ने बहुत हेल्प की, मेरा पैर भी ठीक हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक औरत को अपने लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुद मेंटली, फिजिकली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, हम अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं दे सकते। क्योंकि उस टाइम मैंने बिल्कुल हिम्मत हार दी थी, और लेकिन मैं वापस से स्ट्रॉन्ग होने लगी कि नहीं, ये जो बेटी है ये इसीलिए हुई है कि इसको मेरी किस्मत बदलनी थी। हम एक दूसरे के लिए बने हैं। वहाँ से मुझे सेल्फ लव का भी पता चला। खुद से प्यार करोगे तभी तो आप दूसरे से प्यार कर पाओगे, अपने बच्चों को सिखा पाओगे। मैंने अपनी बेटी को सिखाया कि सेल्फ लव इज़ मस्ट, क्योंकि इसको फील होता था बच्चे खेल नहीं रहे हैं, मम्मा मुझे गुस्सा आ जाता है। तो मैंने कहा कुछ नहीं होता है, आप अपने आप से प्यार करो। मम्मा मेरे बाल ऐसे हैं, मम्मा मेरा कलर, आप जैसे भी हो आप बेस्ट हो। और अब मेरी बेटी अपने आप से प्यार करती है, और हर चीज़ में कहती मम्मा मैं बेस्ट हूँ ना, आपसे भी ज़्यादा। मैंने कहा आप बेस्ट हो। तो हम ये चीज़ तभी सिखा पाएंगे जब हम खुद से भी प्यार करेंगे। लाइफ में चैलेंजेस आते ही हैं, हर किसी की लाइफ में आते हैं, मेरी लाइफ में आज भी हैं, कोई कम नहीं हुए हैं चैलेंजेस, लेकिन उनको मैं अब अलग तरह से लेती हूँ। उस टाइम मैं हर चीज़ को नेगेटिव लेती थी, अब मैं हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लिखती हूँ। जैसे कि मेरा 10 केजी का केक था, उसका एक टीयर गिर गया मेरे हाथ से, मैं फिसल गई। मैं रोई नहीं उस टाइम, मैं वो पुरानी सान्या नहीं थी। मेरी बेटी ने मुझे देखा कि मम्मा आप, मैंने कहा कुछ नहीं होता है, गुरुजी का शुक्राना करो, बड़ा वाला हिस्सा नहीं गिरा ना, छोटा सा पार्ट गिरा है, अभी हम हाफ एन आवर में बना लेंगे। तो कितना चेंज आ गया एक पर्सपेक्टिव में, और वो चीज़ मुझे लगता है मेरा बच्चा देख रहा है। तो मुझे एक और चीज़ जो मुझे सीखने को मिली इस दौरान, वो ये कि बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ उनको सपोर्ट देना है, सिर्फ प्यार देना है, साथ देना है। प्रेशर तो उनके पास बहुत ज़्यादा है पढ़ाई का, उसके ऊपर हम और प्रेशर देते हैं कि फर्स्ट आना है हर चीज़ में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने अपनी बेटे के ऊपर प्रेशर देना छोड़ा था स्टडीज़ का, मुझे आज तक याद है, क्योंकि मुझे लगा जब मैं बेटी को नहीं पढ़ा पा रही हूँ तो मुझे बेटे को टॉर्चर करने का हक नहीं है। उसके बाद से वो मतलब बहुत चेंज हुआ, और मैंने उसका वो फेस भी देखा है
कि वो कितने दुख में था कि मम्मा एग्ज़ाम्स में नंबरों के लिए लड़ती रहती है। लेकिन उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मैं सिर्फ उसे एक बात कहती थी, अपने लिए पढ़ना है बेटा, सब अपने लिए करना है, मम्मा कुछ नहीं कह रही है। तो तब से हमारा एक रिश्ता अलग हो गया। आज हम बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स की तरह हैं। आज जो भी मैं कर रही हूँ उसमें मेरे बेटे का बहुत सपोर्ट है। मुझे लगता है रिश्ता चेंज हो गया, सिर्फ एक जो मैंने अपना एटीट्यूड चेंज किया। ऐसे ही धीरे धीरे ज़िंदगी बढ़ती जा रही थी, प्रोग्रेस हो रही थी, अच्छा लग रहा था, लोग जानने लगे थे। मैंने बेकिंग कोर्सेज और भी किए, बेटी की पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट हो रही थी। पहले वो लोगों से बात नहीं करती थी, अभी वो सबसे बात करती है कॉन्फिडेंटली। और सेकंड थिंग, जितने मैं कपड़े पहनती हूँ, मेरा मेकअप होता है हर जगह, वो सब कुछ मैं अपनी बेटी से पूछकर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है शी इज़ द बेस्ट जज। मेरी जितनी ड्रेसेस हैं उसको चूज़ करना। एंड इसका ये फ़ायदा हुआ कि स्कूल में मुझे पता चला, टीचर्स ने बताया कि वो फैशन स्टाइलिस्ट भी बन सकती है। तो एक और हमें साइड मिली उसकी। क्राफ्ट में बहुत अच्छी है, कंप्यूटर बहुत अच्छा करने लगी है, एक्सप्लोर कर रही है, वो चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करी है कि मम्मा मुझे ये भी ट्राई करना है, मम्मा वो भी ट्राई करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो उसकी चेंज हुई है, पहले उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था और चीज़ें उठाकर फेंक देती थी, वो सब उसने कंट्रोल कर लिया है। और मुझे लगता है उसका बहुत भी ब्राइट फ्यूचर होगा। बस हमें उसके ऊपर मेहनत करनी है, उसका साथ देना है, और मैं हमेशा उसके साथ हूँ और रहूँगी। अब आप सोचो कि मैंने सब क्यों किया। मैं सिंपल अपनी बेटी के ऊपर काम कर सकती थी, नहीं, मैंने किया उसके ऊपर काम और कर रही हूँ और करती रहूँगी। लेकिन मैं चाहती थी मैं उसके लिए एक लाइव एग्जाम्पल बनूँ। मुझे किसी और का एग्जाम्पल नहीं देना है कि वो देखो वो ठीक हो गई, नहीं। आप जब तक एक खुद एग्जाम्पल नहीं बनोगे ना बच्चे के आगे, बच्चा नहीं सीख सकता। मैंने ये जो बेकरी में इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं बेकिंग में रात रात भर केक्स बनाती हूँ विदाउट कोई हेल्प, वो सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि कल को मेरी बेटी के लिए मैं एक प्लेटफॉर्म छोड़कर जाऊँ, जहाँ ये बेकरी वो चलाए, वो किसी के ऊपर डिपेंड ना करे, अपने भाई के ऊपर या किसी के ऊपर भी। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। और मुझे बस, मैंने ये ठान लिया है कि मुझे अपनी बेटी को उस मुकाम तक लेकर जाना है जहाँ पर उसे खुद एक्सेप्ट करेंगे लोग एज अ फ्रेंड भी। और सबसे पहले इसीलिए मैंने उसे सेल्फ लव सिखाया है कि अपने से प्यार करोगे तो सब अपने आप तुमसे प्यार करने लग जाएंगे।